गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे पला का आंसू बहाता है। देखेगा जमाना तमाशा एक यहाँ होगा, मेरी एक ही सारी भी आसमां जमीन पर होगा। मेरा करता हूँ आजादी, दिल में ठाना हूँ बस हिंदुस्तान की बर्बादी। बदलता है तूफान आ जाता है, करोड़ बदलता है जमाना बदल जाता है। ऐ दुनिया वाले मुझे बदलने की कोशिश न करना, क्योंकि डिसूजा बदला तो पूरा इतिहास बदल जाता है। साथियों मेरी पर चलिए दोस्तों, साथियों मैं कहीं गैर का नहीं, इस इंग्लैंड की राजधानी लंदन का रहने वाला हूं दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 2 प्राणी, एक मैं और एक हमारे भैया फौजी थे। गलती से हिंदुस्तान का बॉर्डर पार कर दिए और हिंदुस्तानी फौजी भैया को जान से मार दिए। तब से मैंने कसम खाया, जब तक हिंदुस्तान को दोबारा से गुलाम ना बनाए तो मेरा नाम विलियम डिसूजा नहीं है। एक दिन की बात, मुझे बॉर्डर पार एक हिंदुस्तानी फौजी मिल गया। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रघुवीर बताया। मेरे आंखों में खून उतर आया और अपनी बंदूक में एक लंजी लोड किया उस हरामजादे के सीने में उतार दिया। मेरा दिल नहीं भरा तो निकाला भुजाली, उस हरामजादे का एक हाथ एक पांव काटकर पीठ पे अटका दिया। इतना नहीं, इंडिया को बर्बाद करने के लिए इंडिया में मैंने एक दोस्त बनाया, इसका नाम तूफान सिंह है। वो तूफान सिंह जब तक हमें देखता नहीं उसे चैन नहीं आता, और जब तक मैं भी नहीं देखता मुझे भी नहीं चैन आता है। जिस दिन इंडिया का खुफिया खजाने का नक्शा हमको मिल गया तो हम लोग इंडिया को बर्बाद करके विदेश शिफ्ट हो जाएगा। चलता हूँ अपने दोस्त तूफान सिंह से मुलाकात करूंगा, कुछ दिल की बात करूंगा। बताए पंचो, इतना दिना सी मुटकक सारे साथी हमकार हाथ हो गया, लेकिन आज तक एक हम बातें नहीं समझ पाई। बोला थका ऐसे भाई 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 कहत रहा था। चाहे संजय सवेरे ने कहा हम 4 गाड़ी दी, इनका कोनो फर्क नहीं है। ना मैं क्या तूफान सिंह किधर है? आते होंगे। ओके ओके। तुम्हारा चेहरा गिरी गिरी नजर आती है। चुप है, गिरी गिरी नजर आती है? गिरा गिरा नजर आता है दोस्त। दोस्त क्या मेरे उदासी का कारण जानना चाहता है? तो सुनो माय फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ। बोलो। ये सुनाऊं क्या तुम्हें ऐ दो गम का फसाना। कोई जख्म पुराना चाहिए जो हमारा साला फौजी मंगल सिंह नहीं है, जिसके पास
इंडिया को बर्बाद करने वाला खुफिया खजाना पड़ा है। या उसी की बेटी रागिनी की शादी परसों हो रही है। ओके और जिस लड़के के साथ में शादी हो रही ना, यस उस लड़के को मैंने ढूंढ रखा है। या वो लड़का हमारे फेवर का है। Yeah. कहने का मतलब वो कठपुतली और मैं धागा हूँ। Okay. जैसे नचाऊंगा वैसे नाचेगा। Yes. उस लड़के का नाम बिमल है। विमल पर अफसोस की बात यह है माय फ्रेंड, क्या उसके पास कोई गार्जियन नहीं। वो अपना माँ बाप के लिए परेशान है। ओह उसके लिए गार्जियन ढूंढ रहा हूँ। ओह माय गॉड गार्जियन मांगती है। चुप है। गार्जियन मांगती है। Yes. गार्जियन मांगता है। ओके मांगता है। या मेरी बात सुनो। करोना दिल में तुझसे गाया शादी मैं कराऊंगा। अगर गार्जियन बढ़ करके तुमने उसकी शादी करा दिया तो वो लड़का खुश होकर के तुम्हें एक रात का 10,000 रुपये देगा। Oh my God, 10,000 देगी? ओहो देगी नहीं बे देगा है। ओके ऐसे कर उस लड़के का फोन नंबर तो हम उससे बात करेगा। फोन नंबर लेके क्या करेगा यार? Yeah. चल उसके दरवाजे पर चलते हैं, फेस टू फेस बात होगी। ओके चलो चलती है। क्या हो फूफा? ई बतावा ए ओकर बाप बने। अबे पैसा दे दे तो तुम्हारा भी बाप बन जाए। यस बोलो अपने मम्मी के लिए फिट करोगे? हमका जरूरत ही नहीं बे। अच्छा दूसरा ढूंढोगे? हम दूसरों को नहीं जरूरत बा, हमारे सब हैं। लेकिन हम ही नहीं सोच पावत है। हाँ 3-4 बाप। एक बात सुन लिया तो उसे झगड़ा फिर का समझ लिया फिर। हाँ दुश्मनी बोल के लेता है तू। हम ही नहीं समझ पावत है कि वो कौन जात आए कौन जात। अबे जात से क्या मतलब है, पैसा चाहिए बस। कहाई मतलब ही कि वो कुनमी आए जात। बहुत सारा बात कर चला। क्या यार फूफा भाई दो नहीं वाली बात कर। दोस्त इसके कहने पे मत चले यार, यस साला बास्टर्ड है। ओके बाकी मैं बने चाहे दुश्मन ये जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ता
कहो। बढ़िया है भैया। भैया मैं तो आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से भैया लोग, बाबू लोग उपस्थित हैं, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दो भैया। अच्छी बात है छोटू। साथियों, आप सब मेरा संगीति परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं यही मुरादाबाद शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम साथियों विमल है। पर एक अफसोस की बात, मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। जब मैं 10 वर्ष का था, मेरे पिताजी एक फौजी थे और उनकी ड्यूटी अपने ही देश यानी हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई थी। अचानक एक दिन की बात है, मेरे पिताजी बॉर्डर की निगरानी कर रहे थे और बॉर्डर की निगरानी करते करते अचानक अपना बॉर्डर क्रॉस कर गए। जैसे उन्होंने अपना बॉर्डर क्रॉस किया, उधर से अंग्रेज आतंकवाद देखा और देखते ही मेरे पिताजी को गोली मार दिया। गोली मारकर उनका एक हाथ और एक पांव काटकर पेड़ पर लटका दिया। यह सारी बातें जब मेरी माँ को पता चला ना भैया, हाँ भैया, तो मेरी माँ सदमा बर्दाश्त न कर सकी छोटू, भैया और हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। और मैं अभागा इस दुनिया में अनाथ बनकर रह गया भैया। पर छोटू भैया, एक खुशी की बात है छोटू। कौन खुशी की बात है भैया? खुशी की बात है छोटू, हाँ मेरी शादी इसी 15 तारीख को हाँ हाँ एक फौजी की बेटी से होने वाली है यार। हाँ भैया, और मैं अपनी शादी हाँ तूफान सिंह हाँ समझ रहा हूँ। तूफान सिंह कहने पर कर रहा हूँ यार। हाँ पर क्या बताऊँ छोटू, क्या हुआ भैया? यार 2 दिन हो गया है, हाँ ना तो उनसे बात हो पा रही है ना मुलाकात हो रही है। आज मैं ये सोच रहा हूँ ना, हाँ। उनके घर पे चलकर मुलाकात किया जाए, क्या कहते हो? भैया सबसे पहले आप पीछे मुड़ के तो देखिए ना। हाँ भैया, क्या यार तू भी वही बात अरे कर। थोड़ा देखो यार। फूफा जी, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। फूफा जी, ये आपका आशीर्वाद मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बेटा, हमारा आशीर्वाद सब नहीं समझ सकते हैं, और ये आशीर्वाद मैं अपने नए रिश्तेदारों को देता हूँ। अच्छा, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो का मतलब क्या है जानते हो? क्या? मस्त रहो कहने का मतलब माता पिता खाना खाए हैं कि नहीं खाए, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ सही है। सिर्फ बीवी को लेकर के मस्त रहो। अच्छा, मस्त रहो ये हो। हाँ और स्वस्थ रहो, बढ़िया बढ़िया पौष्टिक आहार लो, शरीर को बना के रखो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ है, स्वास्थ्य ही जीवन है। और व्यस्त रहो का मतलब ये बेटा कि कम सो ज्यादा जागो। अपने देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मात्र 4 घंटे सोती थी। राष्ट्रपति क्या नाम उनका था, देखो मर गए, मुसलमान थे, अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी 4 घंटे ही सोते थे। इसलिए ज्यादा मत सो, कम सो, और किसी न किसी काम में व्यस्त रहो। फूफा जी, मैं तो ऑलरेडी किसी न किसी काम में व्यस्त रहता ही हूँ। जब भी तरक्की कर रहे हो। और रही बात, आप कह रहे हैं कि खाओ पियो मस्त रहो स्वस्थ रहो। फूफा जी, हाँ। घर में कोई बनाने वाली तो है नहीं। अरे बेटा, ऊपर वाला सबके सुना होगा, तो तुम्हारी भी सुनेगा। पहले मेरी बात तो सुनिए। बोलो। जब टाइम से घर में खाना नहीं बनेगा, मैं खाना कहाँ से समय से खाऊंगा और मस्त स्वस्थ कहाँ से रहूंगा? फूफा जी, इसकी व्यवस्था हो रही वैसे मैं आज आपसे बहुत नाराज हूँ। है। हमसे कोई नाराज होता ही नहीं बेटा, मैं खुशियां जेब में लेके चलता हूँ। कारण नहीं पूछेंगे क्यों? रीजन क्या है? सुनिए मेरी बात, मैं बोलता हूँ। यस माय सन। दो ही दिन शादी को बाकी अब रह गए, 2 ही दिन शादी, 2 ही दिन शादी को बाकी अब रह गए। भला शादी को कैसे रचाऊंगा मैं? कोई व्यक्ति मिला ना तुम्हें अब तलाक
कैसे बारात को लेकर जाऊंगा अपना दिल में न चिंता ये भी तुम करो कैसे न करूं ये गार्जियन साथ में लेके आया हूं मैं कैसे करना है इसको ये बताया सुनो खुशियों का पैगाम सुन लो ये लाया रातों दिन सुबह शाम फोन लगा लगा के कान पका दियो हो क्या कि बाप ढूंढो बाप ढूंढो बाप ढूंढो बाप देखो इतना मोटा ताजा बाप तुम्हारे लिए लाया हूं बोलो तुम्हारे अम्मी पे फिट बैठेगा कि नहीं फूफा जी कोई एहसान नहीं किया आप अरे क्या बाप के लिए परेशान जी पहले मेरी बात तो सुनिए यार बोलो बोलो आप खुद चलकर मेरे दरवाजे पे आए थे कि बेटा शादी के लिए तुम मान जाओ और तुम्हारे लिए गार्जियन और वैसे भी ये बाप की लट क्यों लगा रखे गार्जियन बोल सकते हैं ना क्यों बाप करने में शर्म लगती है क्या वो बात नहीं सिर्फ शादी कराने की बात है तो हम कहा कह रहे तुम्हारे घर रहेगा यार बोलो ये बाप पसंद है कि नहीं ये बताओ क्यों अगर ये बाप ना पसंद बताओ तमाम बाप बैठे हुए हैं तुम खुद अपनी मम्मी के हिसाब से खोज लो फूफा जी हाँ वैसे आप मजाक बढ़िया कर लेते अपनों से बातें कर लो बात करो नए वाले डैडी से हेलो माय सन फूफा जी विदेशी बाप इंडियन माँ खूब जोड़ी जमेगी फूफा जी इनकी भाषा भी समझ पा रहे हैं यस 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 नो चिंता मत करो यार इंडिया में किसने हिंदी बोलने की प्रैक्टिस की है हिंदी की प्रैक्टिस की है हिंदी ना सोले हिंदी तो आप ठीक तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं यानी आप इंडिया में आके हिंदी बोलने का प्रैक्टिस किए हैं यानी आप मेरे गार्जियन बनेंगे आप मेरी शादी करवाएंगे तो यह बताइए आप मेरे गार्जियन बनेंगे आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा बदले में मेरी बात सुनो कहिए शादी करना कराना तो नसीब सैकड़ों शादी हमने करा डाला पैसे के खातिर बाप दादा गार्जियन बनूं पैसा जोड़ना दिया जिंदगी में सैकड़ों शादी कराया तुम्हारा भी शादी कराएगा तुम्हारा भी गार्जियन बनेगा तुमसे भी पैसा लेगा और जो मेरा पैसा नहीं देती है मैं उसको खलास कर देती है यू आर डेंजर मैन डेंजर मैन यानी आप कहने का मतलब आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा yes. और अगर मैंने आपको पैसा ना दिया तो आप मेरा मटर ना भी मटर yes. तो आप मेरा मर्डर कर देंगे okay. तो एक काम करते हैं ना क्या पहले हमारी आपके लेन देन की बात हो जाए yeah. ये बताइए आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले में मुझे पैसा कितना देना पड़ेगा 10,000 मांगती है मांगती है नहीं बे मांगता है ओके मांगता है तो आपको 10,000 रुपए चाहिए yeah. अच्छी बात है ना आप मेरी शादी करवाइए 10 के बजाय पूरे 15,000 रुपए दूंगा 15,000 देगी ये देगी नहीं देगा बे फूफा जी कैसा नमूना आप लाए हैं इनको